वाराणसी में बुधवार को गंगा में उफान कम हुआ तो जलधारा सड़कों और गलियों से वापस घाटों की सीढ़ियों तक लौटने लगी। गंगा बाबा विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार से 12 सीढ़ी नीचे है। यहाँ ललिता घाट और दीवारें पूरी तरह से पानी में डूबी हैं। नमो घाट बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी बंद रहा। किसी भी पर्यटक या श्रद्धालुओं को आने जाने नहीं दिया गया। राजघाट की सड़क पर लगा पानी पीछे हटकर वापस सीढ़ियों पर चला गया। घाटों पर मंदिर के शिखर का कुछ हिस्सा दिखने लगा है। मणिकर्णिका घाट की ओर से आया पानी अब गली में आश्रम के गेट से थोड़ा पीछे हो गया है। शवों को पानी के रास्ते नाव से ले जाकर छत पर अंत्येष्टि करवाई जा रही है और एक बार में 7 से 8 शव ही जल पा रहे हैं। दशाश्वमेध और शीतला घाट के बाहर सड़क तक पानी लगा हुआ है। लोग वहीं स्नान कर रहे हैं और 80 घाट को पार करके बाजार में पहुंची जलधारा अब जगन्नाथ मंदिर के द्वार तक आ गई है। वहीं सामने घाट पर महेश नगर समेत कई कॉलोनियों से पानी वापस लौटना भी शुरू हो गया है। हालांकि सड़क पर करीब 200 मीटर तक गंगा का पानी 3 से 4 फीट तक लगा रहा। इसमें लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हुई। नगवा गंगोत्री बिहार इलाके में बाढ़ में फंसा आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने बुधवार देर शाम राहत सामग्री न मिलने पर हंगामा किया। नगवा प्राथमिक विद्यालय में बने राहत शिविर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया और आरोप लगाया गया कि सरकार की ओर से मुहैया कराए जाने वाला जरूरी खाद्यान्न पदार्थ पानी उनको नहीं मिल रहा है। बाढ़ से पीड़ित है और खरीद कर खाने पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। नगवा वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि गंगोत्री बिहार की एक लेन काफी सक्रिय है, जिस वजह से वहां नाव नहीं जा सकी। बाढ़ प्रभावित गोबराहा गांव में एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर चारपाई पर उठाकर पानी से बाहर लाया गया। चिरा गांव पीएचसी में भर्ती कराया गया और चौबेपुर के पिपरी गांव में 6 जनरेटर के सहारे लोग रात गुजार रहे हैं। बेला धोरहरा मार्ग, बेला बर्थरा खुद मार्ग जलमग्न हो गया है। वहीं बाढ़ के चलते गुबराहा गांव में सुनील को सांप ने डस लिया। उसे कंधे पर उठाकर पानी पार कराया गया, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया गया। वहीं चिरई गांव के ढाब क्षेत्र में रामचंद्रीपुर, मुकलपुर, गुबराहा, रामपुर, रेतापार, मुस्तफाबाद, चांदपुर, चितौना, लूटो और शिवदशा गांव अब पानी में डूबे हुए हैं। आपको बता दें कि वाराणसी जिले के 13 बिजली उपकेंद्र जो बाढ़ के पानी से घिर गए थे, वहां एहतियात मंगलवार से बिजली काटी गई थी। लेकिन जैसे जैसे पानी उतरता जा रहा है, यहाँ बिजली निगम की ओर से आपूर्ति बहाल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसी बीच बुधवार को रमना शूलकंटेश्वर फीडर से जिन जगह पर बिजली आपूर्ति दी जाती है, वहां पानी कम होने लगा। उसके बाद आपूर्ति बहाल की जा रही है। निगम के मुख्य अभियंता राकेश पांडे ने बताया कि पानी कम होने के साथ ही सुरक्षा मानकों का ख्याल रखते हुए आपूर्ति बहाल करने को कहा गया है। वाराणसी में 9 दिन तक लगातार 5 मीटर बढ़ने के बाद बुधवार से गंगा का जलस्तर कम होने लगा है। अब हर घंटे 2 सेंटीमीटर गंगा का पानी नीचे जा रहा है और साथ ही वरुणा 80 के पलट प्रवाह की गति पहले से कम हो गई है। फिर भी कनोइया, सामने घाट, नखी घाट, नगवा, पिपरी और चिरई गांव आदि इलाकों में लोगों को अब भी राहत नहीं मिली है। लगातार दूसरे दिन लंका और रामनगर को जोड़ने वाले सामने घाट रामनगर पुल 4 पहिया वाहनों के लिए नहीं खोला गया। आपको बता दें केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक बुधवार की रात 12 बजे तक गंगा का जल स्तर 71.98 मीटर था, जो खतरे के निशान से 82 सेंटीमीटर और चेतावनी बिंदु से 182 सेंटीमीटर ज्यादा है। अनुमान है कि बृहस्पतिवार की सुबह 8 बजे तक जल स्तर 71.45 मीटर पर आ जाएगा। जलस्तर कम होने का सिलसिला जारी रहेगा। सामने घाट की सड़क पर आया घुटनों और कमर तक पानी आधा फीट तक कम हो गया। केंद्रीय जल आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 29 दिनों तक गंगा का जलस्तर 7 मीटर तक ऊपर चढ़ा था, लेकिन बुधवार को पहली बार जलस्तर में कमी दर्ज की गई। बहरहाल बाढ़ की वजह से 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक बुधवार को 38 परिवारों के 400 से ज्यादा बाढ़ प्रभावित शिविरों तक पहुंचाए गए हैं। अब तक 823 परिवारों के 8,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। साथ ही लोगों को बीमारियों और दुश्वारियों के बड़ा